जी, आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूँगी कि जो सभी लोगों के ज़हन में आता है और मेरे भी मन में था कि जब सनातन धर्म बोलते हैं, तो हिंदू धर्म ज़हन में आता है कि हिंदू धर्म है। अ, आर्य समाज को क्या सनातन धर्म का ही हिस्सा माना जाता है या अलग है ये? हमारा नाम आर्य था, हमारा देश का नाम भी आर्यावर्त था और हमारा धर्म है सनातन वैदिक धर्म। सनातन हमारा धर्म है। एक बात आप समझिएगा, जब भी कोई आक्रांता किसी देश को गुलाम करता है तो सबसे पहले उस देश की पहचान को खत्म करता है और उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसके लिए उस देश के इतिहास को खत्म करके नया कपोल कल्पित इतिहास उस राष्ट्र पर थोपा जाता है। आप जानते हैं, आप रामायण को ले लो, महाभारत को ले लो, वेदों को ले लो, शास्त्रों को ले लो, आप कुछ भी ले लो। वेद शास्त्र, महाभारत, रामायण हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम संस्कृत नहीं जानते आम लोग, लेकिन वो रामायण का सीरियल तो देखते हैं, महाभारत का सीरियल भी देखते हैं, चाणक्य का सीरियल भी देखते हैं। माँ भगवती सीता प्रभु श्री राम को आर्यपुत्र कह के संबोधित करती हैं। गीता को आप देखेंगे, गीता में भी आर्य है, वेदों में भी आर्य है, कृण्वंतो विश्वम आर्यम, कहीं भी, यहां तक पुराणों में भी आर्य है। जैसे अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, जापान में रहने वाले जापानीज, चीन में रहने वाले चाइनीज, ठीक है, उसी प्रकार से आर्यवर्त में रहने वाले आर्य। तो आर्यवर्त देश का नाम, आर्य हमारा नाम, हमारा धर्म था सत्य सनातन वैदिक धर्म। जब वो लोग आए तो उन्होंने हमको एक नया नाम दिया, हिंदू। देश का नाम दिया हिंदुस्तान। मुस्लिमों के बाद इस देश में क्रिश्चियन लोगों का शासन आया, उन्होंने फिर वो दोनों चेंजिंग किए, उन्होंने फिर नाम बदला, देश का भी नाम बदला, हमारा भी नाम बदला। उन्होंने देश का नाम रखा इंडिया और हमारा नाम रखा इंडिया। आर्यावर्त या भारतवर्ष हमारे देश के दो प्राचीन नाम है जो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा रखे गए। आज भी बहुत सारे मंदिर हैं, आप काशी विश्वनाथ जाएंगे, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, अब तो नया वो हुआ है, मैं नहीं, अब तब जब से गया नहीं हूँ, वहां भी लिखा आर्य धर्म इतरेशम प्रवेशो निषिद्धा। जो आर्य धर्म को नहीं मानते उनका प्रवेश वर्जित है। आप विष्णु हरिपद मंदिर गया जी के अंदर जाएंगे, जहां लोग श्राद्ध करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है कि आर्य धर्म इतरेशम प्रवेशो निषिद्धा। जो आर्य धर्म को नहीं मानते, जो सनातन धर्म को नहीं मानते, उनका प्रवेश वर्जित है, वहां कहीं भी हिंदू धर्म नहीं मिलेगा आपको। तो हमारा धर्म है सनातन। सनातन का मतलब होता है जो सदा से है, जो शाश्वत है, जो अनादि है। दुनिया में धर्म एक ही है, बाकी तो सारे मतपंथ हैं। मतपंथ किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए होते हैं, उनका एक फाउंडर होता है। जैसे इस्लाम किसने चलाया? मोहम्मद ने चलाया। क्रिश्चियनिटी किसने चलाई? ईसा मसीह ने चलाई। अब सनातन धर्म किसने चलाया? आप इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। यही धर्म होता है। धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया नहीं होता, धर्म शाश्वत होता है। प्रभु श्री राम से भी पहले सनातन धर्म था, भगवान श्री कृष्ण से भी पहले सनातन धर्म था। गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर, पतंजलि, महर्षि दयानंद, ये जो हमारी ऋषि परंपरा है, ये सनातन धर्म के फाउंडर नहीं है, ये सभी सनातन धर्म के प्रचारक थे। इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। तो हमारा धर्म है सनातन। आर्य समाज और सनातन एक ही चीज है। हमारे सनातन धर्म में कालांतर में जो अंधविश्वास, रूढ़ियां, पाखंड जो छा गया था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आकर के उन्हीं अंधविश्वासों का खंडन किया जो सनातन धर्म में डाल दिए गए थे नहीं, सनातन धर्म के अंग नहीं थे। जैसे मान लीजिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े ऋषि हुए महर्षि मनु, जो मानव शास्त्र के प्रणेता थे, मानव धर्म शास्त्री, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। महर्षि मनु की मनुस्मृति में कोई भी आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिस पर देश में विवाद हो जाए। एक भी चीज नहीं है। ना उन्होंने दलितों के खिलाफ लिखा, ना शूद्रों के खिलाफ लिखा। लेकिन आज आप देख रहे हैं देश की राजनीति में कि महर्षि मनु की मूर्तियों को लोग तोड़ रहे हैं, मनुस्मृति को लोग फूंक रहे हैं। महर्षि मनु के नाम से लोगों ने गलत बातें उसमें डाली हैं, वो महर्षि मनु की नहीं थी। महाभारत जब लिखा गया तो उस समय महर्षि वेदव्यास और उनके शिष्यों ने मिलकर के लगभग 9,500 श्लोक इसमें बनाए महाभारत में। उस समय इसका नाम महाभारत नहीं था, उस समय इसका नाम था जय भारत। आज के महाभारत को देखेंगे और उस समय के महाभारत में केवल 9,500 10,000 श्लोक है और आज के महाभारत की श्लोक संख्या 1.5 लाख पहुंच चुकी है। अपने अपने मनगढ़ंत चीजें हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए, हमारे धर्म को खत्म करने के लिए, हमारे महापुरुषों को कलंकित और बदनाम करने के लिए ये सारा षड्यंत्र पहले भी चला, आज भी चल रहा है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो भी कुछ गलत चीजें सनातन धर्म के अंदर जोड़ी गई थी, उनका खंडन किया है। एक भी सनातन मान्यता का खंडन ऋषि दयानंद ने नहीं किया। वो कहते हैं ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत जो शाश्वत सनातन परंपरा चली आ रही थी, कालांतर में लोग उसको भूल गए थे। मैं उसी परंपरा को तुम्हारे सामने रख रहा हूं, मैं कोई नवीन मत नहीं बना रहा हूं।